हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट लेंगे स्टूडेंट मिड पॉइंट का और उसके बाद इंटरनल डिवीजन के भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे मैं 3 लिख दिया, असल में दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। चले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या एक ट्राइंगल है, हुज वर्टिसेस आर, उसके वर्टिसेस हमें दिए जा रहे हैं, एक है ए बी और सी। अब हमें बोल रहा है कि गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के लिए कोई खास नाम बताएं। अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल ए बी सी का नाम बताने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, हमें जरूरत होगी, क्योंकि हमने तो बहुत सारे ट्राइंगल पढ़े जिसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके अंदर तीनों साइडें भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक स्केलिन ट्राइंगल भी पढ़ा है जिसमें क्या होता है कि तीनों साइड की लेंथ भी बराबर नहीं होती और एंगल भी बराबर नहीं होते, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। इसी तरीके से आइसोसेलेस भी पढ़ा है, तो बहुत सारे ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसने बोला कि आप जरा हमें ये बात बताएं क्या इस ट्राइंगल को क्या नाम आप दे सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इन साइड्स की, देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने आपके सामने ऐसी बस रफली है एक वर्टेक्स ये रहा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, 3, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, तो ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस हो गए। क्लियर। अब ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स है, 3, 1 2 3। तो अब हम अगर क्या कर रहे हैं, अगर हम ये चेक कर लें क्या ए बी साइड की डिस्टेंस क्या बराबर है बीसी साइड के डिस्टेंस के और बीसी साइड का डिस्टेंस क्या सी साइड के डिस्टेंस के बराबर है। अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और अगर इन तीनों साइड की लेंथ बराबर नहीं आई तो फिर क्या होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इस ट्राइंगल की साइड्स का डिस्टेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल की साइड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट दो डिस्टेंस मैं आपके सामने खुद निकलवाता हूं, अभी आपके सामने निकलवाऊंगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फॉर ए बी साइड के डिस्टेंस के लिए काम कर लेते हैं। तो ए बी साइड के डिस्टेंस को निकालने जा रहे हैं, तो ए पॉइंट को लिखेंगे, ए पॉइंट क्या है, -3,3। पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 6। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे किसको, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। किसको यूज करेंगे भाईजान, डिस्टेंस फॉर्मूला को। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाईजान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली अ डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जब भी हमें दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होगा हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को। ये अपने ध्यान में बात बिठा लें, जब भी सवाल में कभी जिक्र आ जाए कि दो पॉइंट से उनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, या उसने बोला भी हो कि दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस ये है, तो लाजमी सी बात है वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। चलें अभी हम किसके दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। तो किसके बराबर आएगा जरा चेक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, आप बोलेंगे सर 2 है, ये आ गया 2। उसके बाद माइनस x1 क्या है, x1 हमारे पास है -3, तो -3 है तो इसको ब्रैकेट में करके लिखिएगा -3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 6, तो ये आ गया 6 माइनस का y1 हमारे पास क्या है 3, तो ये आ गया 3
और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर? मसला है? नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यहां क्या आ जाएगा, 25 प्लस का 6 - 3 कितना होगा, 3 होगा। 6 में से 3 का 3 बचे, और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो ये आ गया 9। 25 प्लस का 9, आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, 34। क्लियर है? यहां जाके स्टूडेंट हमने क्या निकाला, हमने निकाल लिया ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। सर अब क्या करें, अभी तो बताया मैंने, हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल की हर साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। अभी हमने किसके दरमियान का डिस्टेंस निकाला है, ए और बी के दरमियान का। अब किसके दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, अब निकालेंगे बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस। तो यहां पर अब हम निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस। तो यहां पर बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी पॉइंट हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 2,6। तो पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,0। इसके कोऑर्डिनेट्स, दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, x2, y2। यहां तक भी कोई मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूज करेंगे स्टूडेंट किसको, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो भाईजान डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अंडर रूट x2 क्या है, आप बोलेंगे सर x2 हमारे पास 3 है, ये आ गया 3, माइनस का x1 क्या है 2, तो ये आ गया 2, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 0, माइनस का y1 हमारे पास क्या है 6, तो ये आ गया 6, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर? 3 - 2 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का 0 - 6 होगा। और पावर क्या है, इवन, और जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो ये आ जाएगा 36, और 36 प्लस का 1 कितना होता है, अंडर रूट 37 हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाल लिया स्टूडेंट बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस। और अब लास्ट साइड रह गई है, मुझे नहीं लगता अब आप डिस्टेंस सी और ए साइड के दरमियान का डिस्टेंस अब आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपके सामने निकलवा दिए हैं, सी और ए के साइड के दरमियान का डिस्टेंस मैं खुद आपके सामने निकलवा देता हूँ, लिख देता हूँ, टाइम बचेगा तो उसके बाद हम देख लेंगे क्या। और आप देखें एक चीज तो आप ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ए बी साइड का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया था, अंडर रूट 34। बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 37। ये बात तो क्लियर हो गई कि इन दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल तो नहीं हो सकता। क्लियर? अब आखिरी साइड का निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस ट्राइंगल को हमें क्या नाम देना चाहिए। क्लियर? इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने क्या निकाल लिया, सी और ए के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लिया। तो सी पॉइंट लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स का x1, y1। ए पॉइंट लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स का x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट 45। तो आप खुद देख सकते हैं कि ए बी साइड का डिस्टेंस, बी सी साइड का डिस्टेंस और सी ए साइड का डिस्टेंस, ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो जब बराबर नहीं है तो जो हमारे पास जो ट्राइंगल इन्होंने दिया है वो उसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट स्केलिन ट्राइंगल होगा, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल की जो लेंथ होती है साइड्स की, तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती है। क्लियर? तो यहां जाके स्टूडेंट ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आया बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इफ द पॉइंट P 2,1 उसके कोऑर्डिनेट्स है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे क्या कर रहा है, लाइन। एक सवाल पैदा होता है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट लाइन सेगमेंट क्या होती है। जरा देखें यहाँ पर, ये मैंने आपके सामने क्या बना दी, एक लाइन बना दी। क्या बना दी, लाइन। अब इस लाइन के
क्योंकि लाइन तो चलती रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैंने क्या बना दिए, 2 एंड पॉइंट्स बना दिए। क्या बना दिए, इस लाइन के ऊपर मैंने 2 एंड पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि ये लातादा चलती नहीं रहेगी। मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी फिक्स कर दिया इसकी लेंथ को, तो 2 पॉइंट मैंने लगा दिए। तो ये जो आप कहलाएगी ना लाइन, इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, और वो बोल लीजिए पॉइंट पी है वो इस लाइन सेगमेंट पे लाया करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे मौजूद होना चाहिए, लाया करना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। वो बोल रहे हैं कि जो इसके 2 एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4,2 और एक पॉइंट है बी एंड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 8,4। क्लियर। देन वो बोला साबित करो, देन शो दैट कि जब आप ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बराबर आना चाहिए किसके, ए बी के डिस्टेंस के हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पी पॉइंट है वो ए और बी के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। ये जो पी पॉइंट है अगर ए और बी के दरमियान में होगा, बिल्कुल मिड में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। खुद देखें, अगर आप ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे और ये पी क्या है, मिड पॉइंट, तो ये ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस और पी और बी के दरमियान का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, और ए और बी का डिस्टेंस जो निकालेंगे उसका हाफ करेंगे तो ए पी का डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि जो पी है ये ए और बी का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो आप चाहे तो सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप बता दें, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पी मस्ट बी अ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। इफ पी इज द मिड पॉइंट ए एंड बी देन दिस कंडीशन विल फुलफिल। अभी मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा, मैं आपको सिंपल यही वाले तरीके से फॉलो करवा देता हूँ। इसके मुताबिक बराबर आना चाहिए, हमने बोला बिल्कुल सही है। इसके मुताबिक हमें पहले निकालना पड़ेगा ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस, और हमें निकालना होगा ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। सिंपल। तो मैंने क्या किया, ये प्रूव करना है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस, फासला। ए पॉइंट क्या है 4,2, पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x1, y1। पी पॉइंट क्या है 2,1, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x2, y2। क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 क्या है हमारे पास 4 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। 2 माइनस 4 क्या होगा -2 और -2 के वो पावर क्या है इवन, तो नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 प्लस 1 माइनस 2 क्या होगा -1 और -1 के वो पावर क्या है इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके स्टूडेंट, √5 के बराबर आ गया। क्लियर हुई बात, कोई मसला देख लो कि नजर आ रहा है क्लियरली, आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। चले अब ये तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। ए पॉइंट लिखा, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, पहला पॉइंट है तो हम कह देंगे x1, y1। ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे x2, y2। क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे। x2 क्या है हमारे पास 8 आ गया, माइनस x1 क्या है हमारे पास 4 आ गया, इसका क्या ले लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 4 क्या होता है 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस 4 माइनस 2 क्या होता है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 16 और 4 कितने होता है 20, तो ये हो गया 20 आ गया। क्लियर। ये हमने किसके दरमियान का डिस्टेंस निकाला है, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। अब सुने हमारे पास ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस भी आ गया और हमारे पास ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस भी निकल के आ गया। अब सर क्या करें, सिंपल सी बात है, ये प्रूफ करना है ना हमारे को, तो नाउ
अब क्या होगा, हम जानते हैं कि ए और बी के जो दरमियान का डिस्टेंस है वो बराबर आना चाहिए किसके, हाफ ऑफ डिस्टेंस ए बी। क्लियर। तो ए, सॉरी मैंने यहां लिख दिया बी, ये आएगा ए पी, क्या आएगा ए पी। चलें, ए पी के दरमियान का डिस्टेंस कितना आया, दैट इज √5, तो ये आ गया √5 इज इक्वल टू हाफ, और ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, √20, √20। क्लियर है यहां तक की बात। अब यहां पे क्या होगा, अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे बराबर आएगा, ऐसी बात है ना, मैं तो बोल रहा था भाई बिल्कुल बराबर आएगा, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बराबर नहीं आया। नहीं स्टूडेंट, अब जगह देखिए मैं कैसे बराबर करता हूं उसको। देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ करवा दूं कि आपको सही नजर आए, क्लियरली नजर आना चाहिए हर चीज। चले भाई देखिए, अब क्या होगा, √5 अपनी जगह पर है, इसको वहीं रहने दे। उसके बाद √20 कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको दिखाई देता हूं क्या होगा। देखिए 20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलेंगे सर कैसे, 5 × 4। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि 5 4 का क्या होता है 20 होता है, इसका मतलब मैंने कोई मसला नहीं किया। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, एंड डिवाइड बाय 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उस तरीके से √5 बराबर आ जाएगा किसके, √5 के। और ये बात हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यहां जाके स्टूडेंट ये काम कंप्लीट हो गया। और हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट, मिड पॉइंट का। तो इसे नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो मिड पॉइंट पे बेस करता है। तो पहले मैं आपको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट दे दूंगा, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट के मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है और मिड पॉइंट क्या है। नाम से जाहिर हो रहा है स्टूडेंट मिड पॉइंट, तो बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं मिड पॉइंट, और उसे कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपके सामने एक लाइन सेगमेंट आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके ऊपर एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये आ गई लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स है, एक एंड पॉइंट को मैंने ए कहा और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कहा x1, y1। एक एंड पॉइंट हमारे बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है एक पॉइंट हमने मान लिया सपोज कर ले P है, क्या है एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P ने क्या किया, इस पॉइंट P ने किया ये, इस पॉइंट P ने क्या किया, इस लाइन AB को, इस लाइन AB को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। समझ में आ रहा है, तो 2 बराबर हिस्सों में, तो ये पॉइंट यहां बिल्कुल इन दोनों A और B के पॉइंट के बिल्कुल मिड में आ गया। कहां आ गया, बिल्कुल मिड में। जैसे ये मिड में आया तो इसने इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब यहां से लेके ए से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट B से लेके इस P तक का डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आई बात, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब सवाल पैदा होता है कि इस पॉइंट बीच वाला जो मिड पॉइंट है जिसने आके इस लाइन AB को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत आसान है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है, x, y निकालना है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। इसको कैलकुलेट करने का, इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप क्या करें, x1 x2 को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इस पॉइंट मिड वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y1 प्लस का y2 और इसको डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो इस पॉइंट मिड वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरीके से ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, इसको अपने दिमाग में बिठा लें, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टूडेंट इसके जो सवाल है ना पेपर में नहीं आते। अब आप बोलेंगे सर पढ़ा क्यों रहे, स्टूडेंट पेपर में इतने आसान सवाल थोड़ी आएंगे, पेपर में आते हैं बड़े सवाल थोड़े से, जिसमें ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ये उन सवालों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई इसको पढ़ना बहुत जरूरी है,
भले इसके सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े सवाल होंगे आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, कब इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको आगे सवालों में हिंट दी जाए कि मिड पॉइंट का जिक्र आ जाए, कहीं के मिड पॉइंट है, तो वहां मिड पॉइंट का फॉर्मूला लाजमी लगेगा। डिस्टेंस का जिक्र आ जाए ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस ये, तो वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए बस अभी आप सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आए अब इसके सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो इस मिड पॉइंट का ही निकालने का बोल रहा है। तो आए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के हमें क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये हमारे पास पहला पार्ट है इसका। वो बोल रहे हैं एक एम पॉइंट है और एक एन पॉइंट है। इन एम और एन पॉइंट के दरमियान में एक मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने। हमने बोला बिल्कुल आसान सी बात है। हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा और हमने कह दिया कि इन एम और एन पॉइंट के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो सी है। क्या है, सी, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या है, बी द मिड पॉइंट किसके दरमियान का, एम और एन के दरमियान का, हमने ये मान लिया। अब एम पॉइंट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या, -4,2 है। इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x1, y1। दूसरा पॉइंट कौन है, n, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। क्लियर? मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर हमारे पास अभी जो पॉइंट सी है ना, तो सी एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होगा, बहुत आसान है, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जरा देखें। x1 हमारे पास क्या है, -4, तो ये आ गया -4 प्लस x2 हमारे पास क्या है, -4, तो ये आ गया हमारे पास, प्लस को हटा देता हूं, क्या आ जाएगा, -4 एंड डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 क्या है 2, तो ये आ गया 2 प्लस y2 क्या है -2, प्लस को हटा दें, आ गया -2 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 2, 2 4 क्या हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास आ गया -4 कॉमा 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गए, -4, 0। यहां जाके ये इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत आसान है और ये कंप्लीट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर -4, 0। खत्म हो गई कहानी। अब इसकी बात करें, वही बात कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्यूशन लिखा और हमने कह दिया कि लेट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है, बी द मिड पॉइंट, किसके दरमियान का मिड पॉइंट है, P और Q के दरमियान। तो हमने लिख दिया पॉइंट P क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है, पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है, Q, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। क्लियर? चलो अब किसको यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला को। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमारा पॉइंट क्या है, C, तो यह आ जाएगा CX, y बराबर होगा किसके, x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाई 2 के कॉमा y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2 के। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, खुश होंगे बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं। अब x1 क्या है, x1 तो -1 है, यह आ गया -1। उसके बाद x2 क्या है, x2 हमारे पास है 5, तो यह आ गया x2 एंड डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 क्या है, y1 हमारे पास है -4 प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। तो 5 में से एक गया, कितने बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएगा 2 कॉमा माइनस का 4। तो ये हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y निकल के आएगा, दैट इज 2, 4। और यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स को कर लिया। दो पार्ट्स और है,
अब वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, वो आप क्या करेंगे खुद कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैं पिक्चर आपको दे दूंगा कि अगर फिर भी अगर कोई मसला हो रहा है तो वह आप देख के सही कर लें। क्लियर है? बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो है नहीं, आप कर सकते हैं। तो मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे ताकि आप देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। चले, मैंने सोचा जल्दी से मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करवा देता हूँ, बाकी तब तो समझ में आ गया। इसमें एक पॉइंट एस है और एक पॉइंट टी है, इसके दोनों के दरमियान एक पॉइंट सी है, हमने बोल दिया मिड पॉइंट है। तो जल्दी से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा चेक करते हैं। x1 हमारे पास क्या है इस कंडीशन में 1 प्लस x2 हमारे पास क्या है दैट इज 2, तो ये आ गया 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 हमारे पास क्या है -2 प्लस y2 हमारे पास क्या है -4 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 1 2 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 कॉमा -3। क्लियर? इसके देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। सो x1 हमारे पास क्या है 6 प्लस x2 हमारे पास क्या है दैट इज -2 एंड डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 हमारे पास क्या है 2 प्लस का y2 हमारे पास क्या है 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए 2 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास सी पॉइंट के क्या निकल के आएगा स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ जाके ये क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट कंप्लीट। तो आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और अब आगे के जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करवाऊंगा। इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो जस्ट प्रैक्टिस थे, आगे के क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं वो पेपर में आएंगे स्टूडेंट। क्लियर हो गई बात इतनी? अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं दैट इज इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इसकी मैं कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा और वो आपको याद करना है। क्लियर है? चलें, अब यहाँ पर इंटरनल डिवीजन होती क्या है, नाम से जाहिर है इंटरनल अंदर की तरफ है ना। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, एक लाइन ए बी ले ली, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले ली भाई। अब हुआ क्या, इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट ने आकर इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर दिया इंटरनली। ये देखिए अंदर ये जो पॉइंट है इस ए और बी के दरमियान लाया कर रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इस पॉइंट ने इंटरनली इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात? अब वो जब डिवाइड करेगा ना वो एक रेशो में करेगा। क्या करेगा? एक रेशो में। अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल मिड पॉइंट में भी क्या हो रहा था, एक पॉइंट आ रहा था, एक लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा था, लेकिन वो डिवाइड कैसे कर रहा था, दो बराबर हिस्सों में, जिस वजह से उसमें जो रेशो था वो था 1:1 का, क्योंकि बराबर हो रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, कोई भी रेशो में वो जो पॉइंट है आकर डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ कह देंगे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं कहता हूं पी है। क्या ये पॉइंट पी है, या आप कह सकते हैं सी है। क्या है? सी है। अब क्या कर रहा है ये पॉइंट ना, ये लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है रेशो में। तो यहाँ पे मैं रेशो दे देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास m1 और ये आ जाएगा हमारे पास m2। तो m1 रेशो m2 में यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो रेशो है वो m1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा m2 होगा, 1:2 में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई मसला नहीं है। चलें, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब हमें तो क्या करना है, हमें निकालने हैं स्टूडेंट इस सी पॉइंट जिसने आकर इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड किया ना, हमें चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब x और y की वैल्यू। तो यहां पे हम लिखेंगे सी एक्स कॉमा वाई हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। क्या है सर, याद करवाएं जरा हमारे को। तो यहां पर फॉर्मूला है m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2।
बहुत इजी सा फॉर्मूला है, सही है, याद रखेंगे ना बिल्कुल। और इसी तरीके से y के लिए क्या होगा, y के लिए क्या है, m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू देगा, ये हमारे पास y की वैल्यू देगा। ये था फॉर्मूला किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। अब हमें चाहिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है, पहले आपको बता दूं। स्टूडेंट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है। अब क्या हो रहा है कि ये इस ए बी लाइन को, ये जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली बाहर, इस पॉइंट जो है ना, पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो ए बी के दरमियान नहीं है, वो ए बी लाइन के बाहर है, बाहर की तरफ से क्या कर रहा है, इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में। और वो रेशियो क्या है, वही वाली बात है, m1 रेशियो m2। m1 कहां से लेके कहां तक होगा, ये ए से लेके इस वाले पॉइंट तक का जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे m1, और बी से लेके इस पॉइंट तक का जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे m2। क्लियर है। तो इस रेशियो m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते थे सी पॉइंट है। क्या पॉइंट है, सी पॉइंट। अब हमें इस सी पॉइंट के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कैसे फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास लिखवा रहा हूं, सी एक्स कॉमा वाई अगर आपको चाहिए, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, क्या है, m1x2 प्लस का, सॉरी माइनस का m2x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, और y के लिए क्या होगा, m1y2 माइनस का m2y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन AB एक्सटर्नली। अगर AB लाइन को C पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट है जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और हमें उस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, m1x2 माइनस का m2x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, कॉमा m1y2 माइनस का m2y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आ रहा है, इंटरनल डिवीजन में प्लस आ रहा है। फॉर्मूला जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से याद रखिएगा, पहले m1 फिर x2 प्लस का m2 x1। तो बस इंटरनल डिवीजन है तो प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस। फॉर्मूले याद करें। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 अब करवा देता हूं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 4,3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। आपको पता है एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। तो स्टूडेंट अगर सवाल में ये दिया ही ना हो कि कौन सी डिवीजन है, सवाल में उन्होंने बताया ही नहीं कि जो ये पॉइंट है वो किस रेशियो, क्या बोलते हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सवाल में नहीं है। तो फिर सर कौन सा फॉर्मूला लगाया, आपने तो दो फॉर्मूला बताए, एक है इंटरनल डिवीजन का और एक है एक्सटर्नल डिवीजन का। सवाल में गिवन नहीं है कि कौन सी डिवीजन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल। तो सर उस कंडीशन में हम क्या करें, उस कंडीशन में करते ये हैं, हम लोग यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। सवाल में गिवन ना हो कौन सी डिवीजन है तो आपको हमेशा इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गई बात। और सवाल में लिखा हुआ है डिवीजन कौन सी है तो फिर तो टेंशन है ही नहीं। तो यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है इंटरनली, मतलब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट जो सी पॉइंट है, क्योंकि वो क्या है, वो डिवाइड कर रहा है, तो मैंने बोला सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या x, y डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए और बी। ए पॉइंट ये आ गया, बी पॉइंट ये आ गया, इसको मैंने बता दिया। इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में इंटरनली। इतनी बात आपने लिख दी। अब ए पॉइंट क्या है, 4,1 है, उसके कोऑर्डिनेट्स, पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे, x1, y1। दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x2, y2। m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ था, 3:1, तो हमारे पास आके 3:1। इसका मतलब m1 हमारे पास 3 है, m2 हमारे पास 1 है। फॉर्मूला क्या था इंटरनल डिवीजन का, बहुत आसान था, m1x2 प्लस का m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, कॉमा m1y2 प्लस का m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। टेंशन नहीं लेनी,
याद हो जाएगा, क्योंकि ये इस्तेमाल इतना होता है कि ऑटोमेटिकली ये दिमाग में फिट हो जाता है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे यहां करवा देता हूं। चले भाई स्टूडेंट M1 हमारे पास कितना है, आप बोलेंगे सर 3 है, मैंने लिख दिया 3। उसके बाद X2 हमारे पास कितना है 4, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद प्लस, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया प्लस, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। चले उसके बाद क्या है M2 हमारे पास क्या है 1, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय X1 हमारे पास क्या है, X1 हमारे पास 4 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से। और M1 हमारे पास क्या है 1, और M1 हमारे पास क्या है 3, और M2 हमारे पास क्या है 1, तो इसका सम कर लेंगे, तो 3 प्लस का 1 कॉमा M1 क्या है हमारे पास 3, Y2 हमारे पास क्या है 3, उसके बाद है प्लस M2 हमारे पास क्या है 1, और Y1 हमारे पास क्या है माइनस का 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय सम करना है 3 प्लस का 1। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब जरा देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए भाई 3 4 का कितना हो जाएगा 12 प्लस का 4 1 का कितना हो जाएगा 4 एंड डिवाइड बाय 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखें 3 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस का, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 1 एंड डिवाइड बाय 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 4। 12 और 4 कितना हो जाएगा भाईजान 16, तो यह आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो यह आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 दा 4, 4 4 दा क्या हो जाएगा 16, 4 1 दा 4, 4 2 दा कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गया 4,2। यहां जाकर ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। उसने क्या किया था, हमें वो पॉइंट मालूम करना था जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा था। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाल लिए, उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए x, y निकाल लिए, दैट इज 4,2। और यहाँ जाके ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।